नूरविल नाम के कोहरे भरे शहर में, जहां चिमनियां आहें भरती थीं और परछाइयां फुसफुसाती थीं, लोग डरते थे उस अजीब सी चीज से जो धुंध में रहती थी। उसे कहा जाता था रात में रोने वाला राक्षस। वो पालतू जानवरों को चुरा लेता है, वो बाड़ियां तोड़ देता है, उसके आंसुओं से बागीचे डूब जाते हैं। हर बच्चे के पास एक कहानी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था, सिवाय अयान के। मुझे नहीं लगता वो राक्षस है, मैं उसे ढूंढूंगा। एक टॉर्च, जैम वाला सैंडविच और अपनी बहन की चमचमाती रेनकोट लेकर अयान आधी रात को चुपचाप कोहरे में निकल पड़ा। हवा भारी थी, पेड़ जैसे कोई रहस्य छुपा रहे हों। फिर एक सरसराहट, एक सिसकी, कोई रो रहा था। हेलो। और बाहर आया एक बड़ा फूला फूला ऊनी सा जीव, जिसकी आंखें चांद जैसी चमक रही थीं और उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। प्लीज भागो मत, माफ करना, मैंने तुम्हारे फूलों पर रो दिया। वो राक्षस डरावना नहीं था, वो तो बस बहुत भावुक था। मुझे फूल मुरझा जाएं तो रोना आता है, उदास गानों पर मैं हिचकियां लेता हूँ, यहाँ तक कि जब बादल चांद को ढक लेते हैं मैं टपक पड़ता हूँ। तो तुम बुरे नहीं हो? मैं तो बस अकेला था, मैं रात में ही आता हूँ ताकि लोग मुझसे डरे नहीं। अयान ने पलकें झपकाईं। उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। डर नहीं, दया नहीं, बस हमदर्दी। चलो आओ, मेरे पास जैम है, तुम्हें पसंद है? मक्खन भी होगा। दोनों चट्टान पर बैठे सैंडविच बांटे, तारों को देखा और बात की दिल से दिल, जैसे सच्चे दोस्त करते हैं। अगले दिन अयान रंग और मफलर लेकर आया, फिर लाया अपनी छोटी बहन को और फिर पूरी क्लास आई। उन्होंने राक्षस की गुफा को सजाया, नए फूल लगाए और उसे सिखाया कि कैसे बिना कुचले गले लगाया जाता है। बहुत बार सही हुआ और नूरविल हमेशा के लिए बदल गया। न डर रहा, न अफवाहें, बस एक बड़ा प्यारा दोस्त जो बहुत महसूस करता था, और एक शहर जो अब महसूस करना सीख गया था। प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा रोते हैं, शायद उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। तिर्मिज़ी। तो अगली बार अगर कोई अलग लगे या उदास तो दूर मत हटना, पास बैठना, जैसे अयान ने किया। क्या पता उन्हें चाहिए हो सिर्फ थोड़ा जैम और थोड़ी हमदर्दी।